आता है वैष्णव दर्शन के अंदर कि मन में एक भाव आया जनक का, दशरथ के मन में, कि अब मुझे राज्य यहाँ छोड़ना चाहिए। वहाँ पे भी एक वैराग्य का प्रसंग उत्पन्न होता है, और जैन दर्शन में वैराग्य का प्रसंग कुछ अलग प्रकार से उत्पन्न होता है। वो प्रसंग जब इस प्रकार से उत्पन्न होता है कि आषाढ़ की अष्टमी आती है, और आषाढ़ शुक्ल अष्टमी के दिन महापर्व के रूप में महापूजा की जाती है। और अष्टानिका सब जानते हैं कि जैन दर्शन का अष्टानिका पर्व शाश्वत पर्व के रूप में एक माना जाता है, और उस पर्व में जितनी भक्ति की जाती है। और आज एक चीज़ आपके सामने रहस्य खोलूंगा इस माध्यम से कि गंधोदक के महत्व को समझना, अपने जीवन में गंधोदक का महत्व कितना गहरा है। जिस गंधोदक को तुम सामान्य से शायद नहीं समझ पाते, बहुत लोग इस गंधोदक को अपने सिर पे धारण करते नहीं, वो करते तो बिल्कुल थोड़ा सा, वो देखना कैसा। गंधोदक के महत्व को आज समझना कितना गहरा होता है। अष्टानिका पर्व में दर्शनार्थ महापूजा करते उन्होंने भगवान का महामस्त अभिषेक किया भक्ति की। तो वहाँ प्रथा ये थी कि गंधोदक को लेके हर रानियों के पास पहुँचाया जाता था उनके महलों में। दशरथ स्वयं अभिषेक करते थे, और अभिषेक करने के बाद उनका जो गंधोदक होता था भगवान का, प्रभु के चरणों की रज को हर रानियों के पास पहुँचाने का काम वहाँ किया जाता था। और जो सेवक लगे होते थे उस गंधोदक के बड़े उससे लेके जाते थे। संयोग से उस दिन जब वो पहुंचा गया तो सभी रानियों के पास, कौशल्या के पास पहुंचा, और कौशल्या के बाद कैकेयी को पहुंचा। कैकेयी के बाद उन्होंने सुमित्रा को भी पहुंचा दिया। लेकिन सुप्रभा नाम की जो उनकी चौथी रानी थी, उसके पास गंधोदक पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई। और जब देरी हो गई तो उसके मन में एक शंका ये घुस गई कि शायद दशरथ हमें चाहते नहीं है, दशरथ मुझे नहीं चाहते, इन 3 रानियों को चाहते। देखो कभी ब्रह्म जीवन में कैसे कैसे ब्रह्म उत्पन्न होते। और उस गंधोदक नहीं मिलने के कारण सुप्रभा के मन में इतना दुख हुआ कि सुप्रभा कहती है अपनी जो वहां पर बैठी हुई उस दासी से कहती कि सुनो दासी, मुझे तुम जहर ला के दो, विष ला के दो। गंधोदक के मत सोचना कि जब गंधोदक नहीं मिलता है तो कितना मन में कितना विकल्प उठता है। तुम लोग गंधोदक लेते हो कि नहीं लेते हो? तुम्हें गंधा मिलता है कि नहीं मिलता है? किससे लेते हो? तुम ये समझने का पुरुषार्थ करना कि गंधोदक किससे लेना चाहिए। गंधोदक लेना चाहिए अपने पति के हाथ से बनाया हो गंधोदक ही गंधोदक महान गंधोदक होता है, ये याद रखना। तुम दूसरों के हाथ से बनाया हो गंधोदक नहीं लेना कभी। फिर महाराज फिर हमें तो कभी गंधोदक मिलना ही नहीं, क्योंकि हमारे पतिदेव को तो कभी करना ही नहीं है। करना चाहिए। जैन दर्शन में भगवान के अभिषेक का जो गंधोदक लिया जाता है, पति से, पिता से, पुत्र से, घर के सदस्यों से बनाया हुआ गंधोदक लिया जाता है, परायों से नहीं। जिस पुरुष को हम पहचानते नहीं उससे नहीं। वो तो एक मजबूरी, कभी कभार कभी कोई बहुत ऐसा केस आ जाए तब देखो, नहीं तो गंधोदक अपने परिवार के सदस्यों से लिया हुआ गंधोदक ही अतिशयकारी गंधोदक होता है। जब अपना परिवार का सदस्य जिस गंधोदक को बनाता है वो गंधोदक अपने आप में महान अतिशय को लिए होता है। जो लोग इस गंधोदक के महत्व को नहीं समझते वो सिर्फ मान दूसरों पे आश्रित होकर गंधोदक बनाते। देखना उस सुप्रभा के अंदर कितनी ज्यादा पीड़ा थी कि मेरे पति ने मुझे गंधोदक नहीं दिया। कभी तुम्हें ऐसी पीड़ा होती है कि मेरे परिवार के सदस्य ने मुझे गंधोदक नहीं दी? होना चाहिए पीड़ा तुम्हारे अंदर, उन्हें प्रेरणा दिया करो, स्वयं कि नहीं। स्वयं अपने पतियों से भेजो वहां पर कि देखो कितना उसको अंदर से कितना संकलेश भाव हुआ। उसके मन में ये संकलेश भाव आने लगा कि अगर गंधोदक मेरा पति नहीं देगा तो मैं विष खाने को तैयार हूं, लेकिन लूंगी अपने पति से। पति का बनाया हुआ गंधोदक ही मैं प्राप्त करूंगी। और उसने विष तक मंगा लिया कि शायद
क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है अपने आप में कि जब पति जब गंधोदक देता है, पति के द्वारा जब गंधोदक दिया जाता है, वो अपने आप में ये बताता है कि सिर्फ मेरा तुमसे पाप का संबंध नहीं है, मेरा तुम्हारा पुण्य में भी तुम्हारे साथ मेरा संबंध है, पुण्य की क्रियाओं में भी मैं तुम्हें अपना अपना मानता हूँ। सुनने के लिए तुम पाप के संबंध में तो अपने साथ रखते हो, पाप की क्रियाओं में तुम एक साथ होके करते हो, लेकिन पुण्य की क्रियाओं में भी संयोग बनाना, शामिल करना। तो जब सुप्रभा के मन में ये भाव आया, दासी भी थी, दासी भी उठ के सीधा जहर लेने चली गई कि क्यों मंगाया विष पता नहीं, और विष लेने के लिए गई। इधर दशरथ धीरे धीरे एक एक रानियों से मिलते हुए सुप्रभा के पास पहुंचे, और उसी क्षण दासी का पहुंचना हुआ जहर लेके। तो दशरथ देखते हैं कि सुप्रभा के हाथ में ये जहर क्या कर रहा है, ये जहर क्यों रखा है, और उस जहर को वो देख रही है, उसे खाने के लिए मन बना रही है। उसी क्षण दशरथ उसका हाथ पकड़ते कि सुप्रभा तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें जहर क्यों खा रही। तो वो कहती है कि आप मुझे नहीं चाहते, इसलिए आपने मुझे गंधोदक नहीं दिया, इसलिए मैं जहर खा लिया। इतना बड़ा प्रकरण है ये पद्म पुराण का, जैन रामायण का इतना बड़ा प्रकरण मैंने देखा कि गंधोदक का महत्व इससे ज्यादा बढ़ के क्या हो सकता है। गंधोदक के महत्व इससे ज्यादा क्या आपको प्रमाण दे सकता हूं कि अपने परिवार का बनाया हुआ गंधोदक। क्यों? उसके सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि परिवार में गंधोदक बनाया क्यों जाता है। हम इस बात को कभी समझते नहीं कि गंधोदक किस लिए बनाया जाता है। हमारे अंदर तो बस वो गंधोदक है, पानी है, अच्छा है भाई, गंधोदक भगवान पर डाला और हमने लगाया और हम फ्री हो गए। हमें इस महत्व को आज समझ लेना इस घटना से। गंधोदक आपकी समस्याओं का बहुत सारे समाधानों का रूप है। वो आप इधर उधर भटकते हो, ना जाने कहाँ पानी चढ़ाते हो, ना जाने कहाँ सिंदूर पोतते हो, ना जाने कहाँ चादर चढ़ाते हो, लोबान छोड़ते हो, अगरबत्तियाँ लगाते फिरते हो, गंडा फेरते हो, ताबीज पहनते हो, नारियल चढ़ाते हो। अरे इन सब का सबसे सुंदर समाधान है तो भगवान का अभिषेक है, उससे जुड़िए आप, भगवान का अभिषेक करिए, भगवान के गंधोदक को पवित्र बनाइए, लगा के अपने पूरे परिवार को। इससे बढ़ के कोई अतिशय नहीं हो सकता। तो उसने जब सुप्रभा का हाथ पकड़ा तो उनके नहीं प्रभु आप मुझे नहीं चाहते, और संयोग से जिसके हाथ वो गंधोदक भेजा गया था वो उस राज्य में सबसे पुरानी, उनकी सबसे पुराना उनका दास था, सबसे पुराना, जो पूरे राजा का भी प्रिय था, रानियों का प्रिय था, सबका प्रिय था वो। और लाठी टेकता 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 वहां पहुंचा तो दशरथ नाराज होके कहते हैं क्यों तुम अब आ रहे हो, हमारी रानी जहर खाने के लगते। तो कहता है प्रभु अब मुझसे वो चाल से नहीं चला जाता, जब कभी जवान था, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी काया अब बूढ़ी हो चुकी है और मेरे अंदर अब कुछ नहीं बचा। कभी मैं 100 कदम यूं चल लिया करता था और अब मुझसे 2 कदम भी नहीं चला जाता। इस दशा को देखकर दशरथ के अंदर वैराग्य आता है। दशरथ ये विचार करता है कि मैं भी शायद इसी दशा को जब प्राप्त हो जाऊंगा तब मैं क्या दीक्षा ले पाऊंगा, क्या मैं अपना आत्मकल्याण कर पाऊंगा। दशरथ के अंदर जब ये भाव उठता है तो उसके मन में ये बात आती है कि इससे अच्छा है कि जीवन पूर्ण होने से पहले हमें इस संसार को छोड़ने की योजना बना लेना चाहिए। और दशरथ योजना बनाते बनाते मन में ये जब भाव लाता है, और दशरथ के मन में जब भाव आते हैं तो मन में वैराग्य के भाव फूट पड़ते हैं। देखना, छोटी सी घटना जीवन में, छोटी सी चीज उसके त्याग के पद पर ले जाके आगे बढ़ चलती है, उसे मोक्ष लक्ष्मी की ओर ले जा रही है।